है ना, जो उसका जो है बहुत सारे पोर्टल्स है, उन सबको बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ये बैंक का सिलेबस है दोस्तों, जिसको आपको समझना है। अब आ जाते हैं दोस्तों, बाकी बातें कल करेंगे, परसों करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्योंकि टॉपिक पे भी आ जाए। तो आज का टॉपिक है दोस्तों बजट। अभी बजट दोस्तों 1 फरवरी को आया, तो मैंने कहा कि एकदम रिसेंट टॉपिक है, इसके बारे में दोस्तों जो है हम लोग बात करते हैं। बजट से ही आज के जो है अपने डेमो 1 की शुरुआत करते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ओके ओके, एमडी रेड्डी करे सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। अभी तो पढ़ाई ही नहीं, तुम बोल दिए स्लो पढ़ाइए। तुम्हारा साबुन स्लो है का? है? दोस्तों आम बजट का इतिहास, और ये मैं देख रहा था कि हर हर क्लास में बच्चा कह रहा था सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। अरे भाई अपने हिसाब से आदमी पढ़ाएगा, ऐसा तो नहीं मशीन है कि बड़ा फास्ट पढ़ा देंगे। अपने हिसाब से ही आदमी पढ़ाता है। हम लोग भी जान है, हम लोग भी उतने ही स्पीड से बोल सकते हैं, अपनी स्टेमिना के हिसाब से बहुत जल्दी नहीं बोल सकते, हम भी स्लो ही रहेंगे, है ना। तो जो है दोस्तों बजट शब्द कैसे आप लोग यूज करते हो आम भाषा में, कभी सोचा है? एक बात बताओ, लड़की वाला लड़के वाले के जाता है या तो पूछता है भाई क्या बजट है आपका, लड़का वाला पूछता है क्या बजट है आपका। तो यानी कि एक तो वो पूछ रहा है कि आपकी खर्च करने की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, एक तो ये पूछना चाह रहा है ना। आप सैंडल लेने जाते हो तो सेल्समैन भी पूछता है कि भाई सैंडल लेने आए हैं, क्या बजट है आपका, जो क्या बजट है आपका, है ना। यानी कि एक चीज तो ये भी साबित हो गई कि अभी खर्च किए नहीं हो, फ्यूचर में होगा ये खर्च। तो यानी वो सेल्समैन आपसे कैपेसिटी पूछ रहा है, और वो फ्यूचर में होने वाले खर्च के लिए आपकी कैपेसिटी पूछ रहा है कि तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, यानी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, यानी कि तुम्हारे पास कितनी जो है इनकम है, तुम्हारे पॉकेट में कितना है। ठीक है, यानी फ्यूचर में होने वाली आय और खर्चों का जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, उसे हम बजट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? बजट। यानी एक अनुमान है, एस्टीमेट है, कभी सत्य थोड़ी होता है। इस बार 50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट बना, तो हो सकता है 49,000 करोड़ ही खर्च हो सकता है 51,000 करोड़ खर्च हो, लेकिन बजट बना लेने से यह होता है कि आदमी आसपास ही रहता है, उसको एक अनुमान रहता है कि हाँ हमारे को यह 50 लाख करोड़ की व्यवस्था करनी है, 50 लाख करोड़ की जो है व्यवस्था करनी है। बात समझ में आ रही है? देखिए पीडीएफ आपको मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा इसका, और ये बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा, हाथ से लिखा हुआ भी आपको मिलेगा हिंदी में। तो आपको जो है बस जो अच्छा लग रहा है बुलेट पॉइंट्स, वो बस आप नोट करते चलो। जो बुलेट पॉइंट्स जो मिल रहा है वो हमारे पीछे टीम रहती है, वो हाथ से लिख के आपको देगी व्हाइट पेपर पे, और ये जहां जो मैं लिख रहा हूं ये भी तुम्हें मिलेगा। दो पीडीएफ मैं दूंगा, टेंशन मत लो। बस तुम्हें जो अच्छा लग रहा है बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिख लो, ठीक है, या मैं जो सर्किल करूंगा वो लिख लो, ऐसे करके नोट्स बनाओ। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं नोट्स कैसे बनाए, तो टेंशन मत लो, ठीक है, मैं हूं ना यार, मैं कहां जा रहा हूं दोस्तों। यानी कि फ्यूचर में होने वाले खर्चे और इनकम की जो अनुमान है, जो एस्टीमेट है, उसे बजट कहते हैं। यानी जो 1 फरवरी को बजट आया है, ये 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कितना खर्च होगा, उसके लिए सदन से जो है ये बिल पास कराया गया, ये विधेयक पास कराया गया। अब क्योंकि ये धन विधेयक है, मनी बिल है, इसलिए केवल लोकसभा से ही पास हो जाता है, राज्यसभा में बस फॉर्मेलिटी के लिए जाता है। 14 दिन में अगर राज्यसभा वाले पास नहीं करेंगे तो पास मान लिया जाता है। इसीलिए देखो लोकसभा से ही लोग कहते हैं हो गया, पास हो गया, लेकिन राज्यसभा जाएगा, वहां पर बहस होगी, और कुछ अगर उसमें कुछ सुझाव मानना है राज्यसभा का तो मान सकती है लोकसभा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई अच्छा सुझाव होगा तो बदलाव भी हो सकते हैं। जैसे पिछले जो 23 जुलाई को बजट आया था, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो इन्होंने जो है 20% को 12.5% किया था, उसमें बदलाव किया गया था राज्यसभा में, और वो राघव चड्ढा की बात मान ली गई थी। आज देखो दिल्ली में इलेक्शन भी है, तो राघव चड्ढा क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनके सुझाव को मान भी लिया गया था। खैर आते हैं दोस्तों कि हमारे यहां जो भी सिस्टम आया है वो अंग्रेजों से आया है ना, पोस्ट ऑफिस का, संविधान का, कोर्ट का, पुलिस का, मिलिट्री का, जो भी सिस्टम्स आए, पोस्ट ऑफिस का, तो ये बजट का सिस्टम भी हमें ब्रिटेन से ही मिला है। ब्रिटेन ने हमारे ऊपर हुकूमत की है, तो सारे सिस्टम्स भी उन्होंने हम लोगों को दिया। तो दोस्तों सबसे पहले ये बजट किसने पेश किया था? 1773 में ब्रिटेन में किया था। ब्रिटेन के पहले वित्त मंत्री और प्राइम मिनिस्टर दोस्तों रॉबर्ट वॉलपॉल, रॉबर्ट वॉलपॉल ने दोस्तों जो है इसको प्रेजेंट किया। अब दोस्तों ये था तो खर्चे का विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण था। इसका नाम बजट कैसे पड़ गया भाई? बजट का तो असली मतलब है फ्रेंच में बगट, यानी कि छोटा सा लेदर का पर्स। एक छोटे से लेदर का पर्स जो तुम अपने जींस में रखते हो, उसे जो या तो आप पर्स रखती है छोटा मैडम, उसे बगट कहते हैं बाहर, छोटे वाले को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो है यहां पर जो है ये बगट शब्द से कैसे ये बजट बना, ये मजाक उड़ाया गया था। रॉबर्ट वॉलपॉल जब पहली बार सदन में पहुंचे, तो आप जानते हो कि विपक्षी दल जो होता है वो आपकी बातों का मजाक उड़ाता है, चुटकी लेता है, लेकिन अच्छा राजनेता कौन है? जो उसी फेंके हुए जो है पत्थर से अपना महल तैयार कर दे। देखते हो ना, मोदी जी केजरीवाल में लड़ाई होती है, मोदी जी जो बोलते हैं केजरीवाल उसी वक्त पकड़ के वो शीश महल बोलेंगे तो वो राजमहल बोलेंगे। कुछ भी करके जो है वो लोग एक दूसरे के ही उससे जो है महल तैयार करते। वो बोलेंगे कि यमुना गंदी है, तो वो बोलेंगे कि हरियाणा में जहर जो है कि डाल दिए ये लोग। तो ये जो है, तो इन्होंने बोला हाँ, वो ये एक बैग लेके आए। अब उस बैग में वो कागज था। अब वो सब चिढ़ाने लगे कि ये बगट लेके आए हैं, ब्रिटेन का भविष्य बदल देंगे, कि हाँ हम इसी से भविष्य बदलेंगे, हम इसी से ब्रिटेन का नया इतिहास लिखेंगे। तो दोस्तों वहां से उन्होंने वो बजट शब्द जो है यूज करना शुरू किया, और तब से इसका नाम बजट पड़ गया।
आप देखो अभी तो मान लो निर्मला ताई जो है ये तो बही खाता लेके आने लगी, लेकिन स्टार्टिंग में ये एक बैग लेके आती थी और वो बैग के साथ फोटो खिंचवाया जाता है। अरुण जेटली जी भी यही करते थे, चिदंबरम जी कांग्रेस के जमाने में थे, वो भी बैग का साथ फोटो खिंचवाते थे। तो वो बैग ही है बजट, उसके अंदर जो रखा हुआ, उस बैग के अंदर रखा हुआ कागज है, उसी को बजट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो आपको लिखना क्या है, जो मैंने सर्किल किया है उसको बुलेट पॉइंट में लिखो, ठीक है, या जो मैंने एडिशनल लिखा है उसको तुम बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए, अब दोस्तों हमारी कोई निरर्थक बात, कोई फालतू बात संविधान में तो लिखी नहीं जाएगी। अब बजट का कोई सार्थक मतलब तो है नहीं, बैग का मतलब है, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख ही नहीं है, बजट शब्द लिखा ही नहीं है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में अनुच्छेद पकड़ के वो शीश महल बोलेंगे तो वो राजमहल बोलेंगे, कुछ भी करके जो है वो लोग एक दूसरे के ही उससे जो है महल तैयार करते। वो बोलेंगे कि यमुना गंदी है तो वो बोलेंगे कि हरियाणा में जहर जो है कि डाल दिया ये लोग। तो ये जो है, तो इन्होंने बोला हाँ वो ये एक बैग लेके आए, अब उस बैग में वो कागज था। अब वो सब चिढ़ाने लगे कि ये बजट लेके आए हैं, ब्रिटेन का भविष्य बदल देंगे, कि हाँ हम इसी से भविष्य बदलेंगे, हम इसी से ब्रिटेन का नया इतिहास लिखेंगे। तो दोस्तों वहां से उन्होंने वो बजट शब्द जो है यूज करना शुरू किया और तब से इसका नाम बजट पड़ गया। आप देखो अभी तो मान लो निर्मला ताई जो है ये तो बही खाता लेके आने लगी, लेकिन स्टार्टिंग में ये एक बैग लेके आती थी और वो बैग के साथ फोटो खिंचवाया जाता है। अरुण जेटली जी भी यही करते थे, चिदंबरम जी कांग्रेस के जमाने में थे, वो भी बैग का साथ फोटो खिंचवाते थे। तो वो बैग ही है बजट, उसके अंदर जो रखा हुआ, उस बैग के अंदर रखा हुआ कागज है, उसी को बजट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो आपको लिखना क्या है, जो मैंने सर्किल किया है उसको बुलेट पॉइंट में लिखो, ठीक है, या जो मैंने एडिशनल लिखा है उसको तुम बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए, अब दोस्तों हमारी कोई निरर्थक बात, कोई फालतू बात संविधान में तो लिखी नहीं जाएगी। अब बजट का कोई सार्थक मतलब तो है नहीं, बैग का मतलब है, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख ही नहीं है, बजट शब्द लिखा ही नहीं है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में अनुच्छेद 112 में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में क्या लिखा है भैया? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है मेरे दोस्त? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ओके, बात समझ में आ गई? तो दोस्तों आर्टिकल 112 ये लिख लो, और क्या लिखा हुआ है बजट की जगह? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी स्टेट, किसी भी स्टेट, छोटे छोटे एग्जाम में जो है क्या आएगा। वरुण मल्होत्रा कह रहे हैं इंग्लिश में भी बताओ। तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम फ्रेंच में बोल रहे हैं क्या? कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम फ्रेंच में बोल रहे हैं? कि ये हम आर्टिकल 112 हम जापानीज में बोल रहे हैं? कुछ भी तुम लोग कमेंट करते रहते हो, इंग्लिश में बताओ। हम जान लेते कि तुम खलीफा लोग आओगे, इसीलिए हम हिंदी भी लाए, इंग्लिश भी लाए। किसी खलीफा को कुछ बोलने का मौका नहीं देंगे, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है? ओके, बात समझ में आ गई?